बचत करने में और कंजूस होने में फ़र्क होता है। जो इंसान बचत करता है वो कंजूस नहीं होता, वो उसको कहते हैं समझदार। और एक औरत जो होती है ना, वो समझदारी से कैसे घर चलाती है, कैसे बचत करती है और कैसे अपने बजट में रह के अपने घर वालों को, उसकी कोशिश यही होती है कि अच्छा खाना भी खिला दे, उसके बाद जो है ना वो अपने लिए भी थोड़ा सा कुछ बचा के अपने ऊपर भी लगा दे, घर की कोई ना कोई चीज़ भी ले आए और महीने के एंड पे जो है ना थोड़े बहुत पैसे भी बचा ले। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सैटरडे को ना धूप निकली हुई थी और अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई ना कि बस मौसम जो है ना बड़ा प्यारा हो गया था। अच्छा, मेरे हस्बैंड बेचारे जब आए ना तो वो बिल्कुल गीले हो चुके थे बारिश में, उनके शूज़ भी गीले हो गए थे, सॉक्स वगैरह। तो मैंने उनके जो है ना शूज़ धो के डाल दिए थे, मतलब कि रख दिए थे सूखने के लिए, और सॉक्स भी मैंने धो दिए थे। तो खैर बारिश रुक गई थी। फिर उसके बाद जब बारिश रुकती है ना तो हमारा यही काम होता है कि सफाई और सुथराई फिर लाजमी हो जाती है, और ख़ासकर अगर आपका सहन हो तो फिर तो लाजमी हो जाती है। तो फिर मैंने ये वाला सहन भी धो दिया था, आज मैंने दूसरा सहन भी धोया था, क्योंकि आज बारिश का जो रुख था ना वो इस साइड पे था, तो सारी जो है ना वो छत वो वाली भी ख़राब हो गई थी, तो मुझे जो है ना फिर लाजमी उसको धोना ही पड़ा। बारिश जब होती है ना, मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बारिश जो है ना वो रहमत हो हमारे लिए, कभी किसी के लिए भी ना जहमत ना बने, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहे होते हैं। तो हमेशा मैं यही दुआ करती हूँ, आप लोग भी यही दुआ किया करें। बेशक जब बारिश होती है मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है और हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा उस मौसम को इंजॉय करते हैं, लेकिन दुआ ज़रूर किया करें कि बारिश हमेशा अल्लाह पाक रहमत की दे। तो खैर ये फिर मैंने सारे काम करके ना, ये करते कराते ना तकरीबन मगरिब हो गई थी। फिर मैंने शावर वगैरह लिया और उसके बाद जो है ना आज ना मैंने दाल चावल बनाए थे, और वो मैंने बारिश होने से पहले ही बना लिए थे। आज मैंने व्लॉग कोई नहीं बनाना था, सुबह भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि हमारे ना इधर किचन की ना लाइट ख़राब हो गई थी। अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा मैंने सामने जो है ना एक लाइट लगाई हुई है, तो इंशाल्लाह मैं इसको जल्द ही ठीक करवा लूँगी। पता नहीं क्या मसला हो रहा है। ठीक करवाई थी, एक इलेक्ट्रीशियन को भी बुलवाया था, लेकिन दोबारा से वही मसला हो गया। तो खैर अभी फिर मैंने आके सारा चूल्हा वगैरह साफ़ किया, क्योंकि पहले लाइट ही नहीं थी, फिर उसके बाद बारिश की वजह से ना लाइट चली गई थी। व्लॉग जो है ना वो साथ साथ चलता रहेगा। अभी मैं चिकन भी बनाऊँगी बेटी के लिए, क्योंकि वो दाल चावल नहीं खाती। फिर उसके बाद जो है ना संडे का व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, जो मैंने संडे को बनाया था। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी बचत की और कंजूसी की। बहुत सारी खवातीन जो घर में होती हैं ना वो बचत करती हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको होती है आदत कि वो बचत करते हैं, वो कंजूस नहीं होते लेकिन वो बचत के साथ चलते हैं। बेशक उनके पास जितने भी पैसे हों, जितने भी मतलब कि आसाइशें हों, सब कुछ हो, वो ख़रीद भी सकते हो, लेकिन एक चीज़ होती है बचत करना। बचत लाजमी करनी चाहिए। ये नहीं होता कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप फजूल चीज़ें जो है ना वो ले लेके रखते जाएँ, जो आपके किसी काम के भी ना हो, या फिर वो कभी काम ही ना आए, तो उसका क्या फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। तो बचत करने का ये मतलब होता है कि इंसान थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे, कभी बुरा वक्त आ जाए, कभी आपको अचानक से ज़रूरत पड़ जाए, तो इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी के आगे अल्लाह ना करे हाथ फैलाना पड़े। तो बचत मैं कहती हूँ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पास पैसे हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, बचत आपको ज़रूर करनी चाहिए। हर हफ्ते की सब्ज़ी जो है ना और फ्रूट्स वगैरह कोशिश यही करें कि इकट्ठी मंगवा लें। जब हम एक एक चीज़ बाज़ार से लेके आते हैं, मार्केट से लेके आते हैं ना, वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। तो मेरे हस्बैंड अभी गए थे, आज संडे था लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए गए थे, तो फिर वापसी पे वो ये सारा सामान लेके आ गए थे। अच्छा, सबसे पहले ना जब भी आपके हस्बैंड या आप सामान वगैरह लेके आएँ, घर में मंगवाएं ना, तो जब भी हाथ लगाएं, पकड़ें, तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। बिस्मिल्लाह पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा रिस्क में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है, और रिस्क जो है ना अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा वसी कर देता है, और वो चीज़ जो है ना इतनी ज़्यादा उसमें बरकत हो जाती है ना कि वो कम भी हो ना तो फिर कम नहीं पड़ती। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को पता नहीं है, सबको पता होगा माशाल्लाह से, सब बहुत समझदार हैं कि बिस्मिल्लाह जो है ना वो पढ़ते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा हम कह रहे होते हैं तो किसी को भूल जाता है, या कोई नहीं इसरा करता, तो कोई हमारे कहने से या फिर हमारी ये बात करने से अगर कोई पढ़ लेता है तो फिर फ़ायदा हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी ज़ात से किसी न किसी को जो है ना वो फ़ायदा मिलता रहे, और आपके घर को भी फ़ायदा जो है ना वो आप देती रहें। तो मेरे हस्बैंड जब भी फ्रूट्स वगैरह या सब्जियां लेके आते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहले हाथ ही इनको ना
वॉश वगैरह करके इनको फ़ौरन से मैं संभाल लूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ जो थी ना, जैसे वो बैंगन लेके आए थे और अरबी आज लेके आए थे, तो उसको तो मैंने वॉश नहीं किया था, लेकिन जो फ्रूट्स वगैरह थे ना उनको मैंने सबको वॉश कर लिया था करके और अच्छे से ड्राई करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर बच्चे जो है ना आराम से निकाल के खा लेते हैं। फिर उनको ये नहीं होता कभी निकालना है, वॉश करना है, तो वो आराम से ना, फिर उनको पता है कि मामा ने जो है ना वो वॉश करके रखे हुए हैं, तो फिर हम आराम से खा लें। अच्छा जी, उसके बाद भिंडियाँ जो है ना, मेरे हस्बैंड कभी कभार ऐसे होता है कि मेरे हस्बैंड को ना कोई चीज़ अच्छी लग जाए ना, तो वो इतनी ढेरों ढेर उठा लाते हैं। तो इस दफ़ा भी इतनी ज़्यादा भिंडियाँ ले आए थे ना, तो खैर अच्छा लीमू लाए थे ना, तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो हम जब से ही लीमू आए थे तो मुझे कह रहा था कि मामा हमें ना लीमू पानी बना दो। तो खैर फिर मैंने लीमू पानी बनाया और इसमें ना मैंने चीनी डाली। वैसे मुझे ना नमक वाला पसंद है, सिर्फ नमक डाला हो। तो खैर मैंने चीनी डाली और इसमें मैंने काला नमक डाला, बर्फ़ डाली, पानी डाल के लीमू पानी मैंने बनाया और हम सब ने पिया। इतना मज़ा आया ना लीमू पानी पीने का, क्योंकि गर्मी जो है ना आज बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, बात हो रही है बचत की। तो बचत हम हर चीज़ में कर सकते हैं। हम अगर पार्लर नहीं जाते, बहुत तो जो है ना महंगी महंगी क्रीमें नहीं अफोर्ड कर सकते, ये जो घर में घरेलू टोटके होते हैं ना, आप यकीन मानिए इतने ज़बरदस्त होते हैं ना, हम करते नहीं हैं, क्योंकि इनका रिज़ल्ट जो है ना इतना ज़्यादा उस तरीके से नहीं मिलता जितना कि हम ब्लीच लगा लेते हैं या फिर हम कोई क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें, जैसे कि मैंने लीमू पानी बनाया तो ये छिलके जो है ना ये वेस्ट हो गए थे, ज़ाहिर है इसको हमने फेंक देना था, तो इनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आप थोड़ी सी चीनी डालें, लीमू के छिलके में चीनी डाल के आपने अपने हाथों पे ये जो जहाँ पे ब्लैक ब्लैक निशान बन जाते हैं इन पे लगाएं। इसके बाद अपने हाथों पे लगाएं, पाँव पे भी आप लगा सकते हैं, गर्दन पे लगा लें, कहीं भी लगा लें। तो ये इतना अच्छा स्क्रब सा तैयार हो जाता है ना कि आपके हाथों से अच्छे से जो है ना ये मैल कुचैल निकाल लेता है। आप पूरा लीमू भी ले सकते हैं, लेकिन जाहिर है लीमू में थोड़ा बहुत रस जो है ना वो रह जाता है, जितना भी हम इसको निचोड़ लें। तो ये टोटके करके ना आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें। अच्छा, उसके बाद कल मैंने दाल चावल बनाए थे, तो चावल जो है ना वो बचे हुए थे। तो देखिए चावल जो है ना अगर बच गए थे तो तो ये इनको कोई ना खाए, ये फ्रिज में ही पड़े रहें, पड़े पड़े ये गल सड़ जाएं, उसके बाद एंड पे मैं इनको फेंक दूं। तो उससे अच्छा है कि मैं इनको किसी ऐसी चीज़ में यूज़ कर लूं, कुछ इस तरह से यूज़ कर लूं कि ये खाए भी जाएं और ज़ाया भी ना हो और हमें खा के जो है ना अच्छा भी लगे, अच्छी सी कोई चीज़ बन जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं, अरबी मैंने छील के और उस पर ना मैंने आटा लगा दिया था। आटा जब आप अरबी पे लगा देते हैं तो अरबी के अंदर जो लेस होती है ना, जो चिपचिपी सी होती है, वो आटे से ख़त्म हो जाती है। आप आटा और थोड़ा सा नमक लगा के रख लें और उसके बाद जो है उसको अच्छे से वॉश कर लेना, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, यानी कि वो लेस जो है ना निकल जाएगी। अच्छा जी, मैं बता रही थी आपको कि खाना कोई चीज़ अगर बच जाती है तो उसको आप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कर सकते हैं। मेरे पास चावल थे, तो चावल मैंने, अब दाल नहीं थी तो चावल ही थे, तो मैंने कहा चलो इसको मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि ये खाए भी जाए। मेरे हस्बैंड को भी मीठा बहुत पसंद है, मुझे वैसे इतना मीठा पसंद नहीं, लेकिन गुड़ वाले चावल ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास गुड़ रखा हुआ था। अच्छा, ये ना देसी गुड़ है, आप लोग कहेंगे ये बहुत काला है, तो ये देसी गुड़ जो होता है ना इसका कलर ऐसे ही होता है। तो खैर गुड़ जो है ये गांव से आया था, तो गुड़ मैंने निकाला और गुड़ का मैंने थोड़ा सा शीरा बना लिया, थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद जो है ना घी डाला पैन में, थोड़ी सी इलायचियाँ डाली। जो गुड़ का मैंने शीरा बनाया था वो मैंने छान लिया था, क्योंकि कभी कभी ना रेत वगैरह भी होती है। छान के फिर मैंने थोड़ा सा पका के चावल डाल दिए थे, और उसके बाद ऊपर आप सौंफ ज़रूर डाला करें। गुड़ वाले चावलों में ना सौंफ जो होते हैं ना वो इतना मज़े का टेस्ट आता है ना उनका, तो वो ज़रूर डाल दिया करें। तो वो डाल के तो मैंने दम पे लगा दिए थे। जी, ये जो बॉटल्स होती हैं ना जिनमें हम पानी वगैरह भर के फ्रिज में रखते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, आजकल हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जो हमारा डिस्पेंसर है ना वो ख़राब है और इतनी हमने कॉल्स की हैं, अभी तक जो है ना ठीक करने नहीं आ रहे। तो आप ना इनको महीने में 1, 2 बार, 3 बार ज़रूर वॉश किया करें। अंदर से ना ग्रीसी सी हो जाती है, इनको वॉश ना करें। तो इनको वॉश करने का तरीका एक बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे शीशे की तरह साफ़ हो जाएंगी। आपने ½ टीस्पून जो है ना मीठा सोडा डाल देना है और ½ टीस्पून आपने नमक डाल देना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के आपने इनको हिलाना है, और उसके बाद लिक्विड जो डिश वॉश होता है वो आपने डाल के इनको अच्छी तरह साफ़ कर देना। गर्म पानी डाल दें। वैसे आजकल टंकी का पानी इतना गर्म होता है, धूप आजकल बहुत तेज़ हो रही है, तो गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, गर्म पानी होता है। तो आपने अच्छी तरह हिला लेना है, तो पानी की बोतल जो है ना इतनी अच्छी साफ़ हो जाती है ना, इससे चमकने लग जाती हैं। अरबी जो है ना उसको मैंने अच्छे से मल के धो लिया था। धोने के बाद फिर मैंने मसाला जो भुना था उसमें डाल दिया था। अच्छा, अरबी बनाए, भिंडियाँ बनाए, कोई आलू बनाए, इस तरह की कोई भी गोभी बनाए, कोई भी चीज़ बनाए ना, थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डाल दिया करें,
क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बादी होती हैं तो हज़म थोड़ा होने में ना मसला करती हैं। तो आप अजवाइन डाल देते हैं ना तो अच्छे से हज़म हो जाता है। अच्छा जी, मेरे सारे काम शुक्र अल्लाह का के हो गए थे। और बचत आप ज़रूर किया करें, बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक आपके पास ज़्यादा पैसे हैं भी तो आप बचत ज़रूर करें। फजूल चीज़ें लेने से बेहतर है कि आप पैसे बचाएं। वही पैसे आपके काम आएंगे, आपके बच्चों के काम आएंगे, आपके अपने काम आएंगे। कोई भी चीज़ है उसको ज़ाया मत किया करें। ये कंजूसी में नहीं आता, ये आता है समझदारी में। और कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं होती। खाने का खाना बन जाता है और चीज़ भी ज़ाया नहीं होती। रिज़्क जो है ना वो भी ज़ाया नहीं होता। और आप जो है ना एक टाइम बड़ा अच्छा खाना इंजॉय कर लेते हैं मज़े का। अच्छा जी, उसके बाद मैंने थोड़ी सी भिंडियाँ बना ली थी क्योंकि मेरी बेटी अरवी नहीं खाती। और किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। किसी को जब भी अब भूख लगेगी मैं रोटी बना के दे दूँगी। वीडियो आपके साथ यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।